माय डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ क्लासेस पर। तो आपने कल एक्सरसाइज 1.1 पूरी की। आज 1.2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखिए। तो पहली संख्या है 140। तो 140 हम लिखते हैं 140। हम 140 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसा कि मैंने नंबर्स में पहली वीडियो में बताया है कि अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं। वे संख्याएं जो एक से और खुद से घटे हुए अभाज्य संख्या होती हैं, तो उनके ऐसे गुणनखंड करेंगे वो किसी से न घटें जो कि अभाज्य संख्या हो। तो उसके गुणनखंड करते हैं। पहले 140 को हम 2 से भाग देंगे। 2 का भाग दिया, 2 7 14, फिर 0 का 0, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, 1 बचा, 2 5 10। ओके, 5 का भाग दिया 5 7 35 और 7 का भाग दिया 7 एकम 7। तो हमने इस प्रकार इसके 140 के गुणनखंड किए। इसको इस प्रकार लिखेंगे 140। जो हमें अभाज्य गुणनखंड लिखने थे, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। हम देख रहे होंगे 2 बार रिपीट हो रहा है। इसको घात में लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा। क्वेश्चन पूछ रहा था कि 140 के अभाज्य गुणनखंड कर उनको गुणनफलों के रूप में लिखिए। हमने 140 के अभाज्य गुणनखंड किए और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसको गुणनफल के रूप में लिख दिया। ये आपका पहला आंसर हुआ। दूसरा नंबर है 156। हमें इसके भी 156 के गुणनखंड करेंगे। 156 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे हम। 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18। फिर हम 3 से भाग देंगे इसमें, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अभी 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13। जे इसके गुणनखंड हुए। अब हम इसको 156 गुणनखंड है तो लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसके ये अभाज्य गुणनखंड हुए। अब इसको हम दो बार आ रहा है इसलिए 2 की पावर 2 लिख देंगे। 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ये आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर तीसरे को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 38 25। इसको भी हम विभाजित करेंगे, भाग देंगे। पहले देखेंगे 3 से कटेगा या नहीं। 3 और 8 11, 11 2 13, 13 और 5 18। जिन अंकों का योग 3 से कटता है वो संख्या भी 3 से विभाजित होती है। इसकी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। विभाजकता के नियम बोलते हैं जिन्हें। तो 3 का भाग देंगे इसमें, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2, फिर 7 21, बचा 1, तो 5 15। फिर 3 से भाग चला जाएगा, 3 से देंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, बचा 1, तो 5 15। अब 3 से नहीं आएगा, 5 का देंगे। 5 का रूल ये होता है जिसका अंतिम अंक 0 या 5 हो वो 5 से संख्या कटती है। 5 का भाग देंगे, 5 और 40, 2 बचे 55 25। 5 का आगे भी आएगा, 5 एकम 5, बचे 3 65 35। और ये एक अभाज्य संख्या है तो ये 17 से ही कटेगी केवल। तो 17 एकम 17। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो इस प्रकार है 38 25। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लिखोगे आप 38 25 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, जिसके अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब हमें दिख रहा है कि 3 2 बार रिपीट हो रहा है और 5 2 बार रिपीट हो रहा है। इसको हम एक ही वे में लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे इस प्रकार 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। तो ये भी 3825 के अभाज्य गुणनखंड हुए जो कि गुणनफल के रूप में है। 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 या 5। तो
हम 5 और 5 के भी इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद उनको गुणनफल के रूप में भी लिखेंगे। तो नंबर लिखते हैं, नंबर 4 है, संख्या है 5 और 5। पहले 5 से भाजित करेंगे, 5 एकम 5, 0 में नहीं आएगा 0, 0 फिर 5 एकम 5। फिर इसमें देखेंगे हम 5 का अब नहीं आएगा, 6 का नहीं आएगा, 7 का जा सकता है, 7 का देंगे हम, 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौक 28 बचे 2, 7 21। फिर 7 से नहीं आएगा, 8 से नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से देते हैं, 11 33 बचा 1, 11 एकम 11 बचे 3, 11 33 11 चला जाएगा, 11 एकम 11 बचे 3, 11 33। अब ये 13 से खुद ही आएगा, 13 एकम 13। तो 5 और 5 के ये अभाज्य गुणनखंड हुए। तो उसको भी इस प्रकार लिखेंगे, 5 और, जो लिखने का आंसर का तरीका वो लिखेंगे 5 और 5 के अभाज्य गुणनखंड। ऐसा आप प्रत्येक क्वेश्चन में करोगे, 5 और 5 के अभाज्य गुणनखंड। पांच और 5 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? इसके लोग 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो ये आपके 5 और 5 के अभाज्य गुणनखंड हुए। ये इसका आपका चौथे का क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, संख्या है 7429। तो संख्या 7429 लिखेंगे और इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसको देखेंगे, ये 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से जाएगा, 7 और 4 11 और 2 13, 13 और 9 21, 13 और 9 22। तो नहीं आएगा। 3 से, 4 से, 5 6 7 8 9 10 11, 10 11, 11 से चला जाएगा, 11 छिंग 66 बचे 8, 11 7 77 बचे 5 नहीं आएगा, 12 13, 13 5 65, 13 छिंग 78, 13 5 65, 5 और 4 9, 13 7 91 बचा 1 नहीं आएगा, 14 15 16 17, 17 से 17 चौक 68, 68 6 बचे, 17 51, 17 चौक 68 बचे 6, 17 51 बचे 9 2 11, 17 7 119। तो ये 17 से चला जाएगा। ये 17 का भाग देंगे इसमें, 17 चौक 68 बचे कितने, 2 4 6 62 हो गए। फिर भाग देंगे 17 51, 17 51 बचे 9 2 11, फिर 119 हो गए। तो 17 7 119। फिर इसको में भाग देंगे, कितने का जाएगा, 17 से चला जाएगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 6 9 बचे नहीं आएगा, 17 से नहीं आएगा। 18 से 19 से देखेंगे, 19 दूनी 38 बचे, 19 दूनी 38 बचे 5। अब 19 से चला जाएगा। ये 19 का भाग देंगे इसी प्रकार, 19 दूनी 38 बचे 5 और 19 के 57। अब ये आपको दिख ही रहा होगा, ये भी 23 से ही डिवाइड होगा। तो इसके गुणनखंड इस प्रकार हुए, लिखोगे आंसर में लिखोगे, अतः 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 17 गुणा 19 गुणा 23। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि 17 19 और 29 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, जो कि स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटती है। ऐसी इसमें है 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये भी प्रत्येक अभाज्य संख्या है। और उससे पहले भी क्वेश्चन किए, उसमें भी प्रत्येक अभाज्य संख्या थी। तो आपने देखा हुआ जो क्वेश्चन कह रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन के अभाज्य गुणनखंड करो। जैसे कि हम ये अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनको गुणनफलों के रूप में लिखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं गुणनफलों के रूप में लिख रहे हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सब खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो इसको हल करते हैं। तो इन संख्याओं के पहले एचसीएफ अर्थात मासा निकालना है, महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम लासा निकालना है। तो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया कि मासा क्या होता है। मासा किन्हीं दो या दो से अधिक धन पूर्णांकों का वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन नंबर्स को विभाजित कर सके, और जो लासा होती है वो भी इसके विपरीत होती है। लासा किन्हीं दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का वह कम से कम संख्या होती है जो उन संख्याओं द्वारा उस संख्या को विभाजित कर सके। तो हम इसके पहले हम अभाज्य गुणनखंड करके उसके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद उसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 51 के अभाज्य गुणनखंड करो और उनके एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो और उनकी जांच करो। तो हम 26 के गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 26 यहाँ 2 से भागित होगा, भाग होगा, 2 एकम 2, 2 3 6, इसमें 13 से जाएगा, 13 एकम 13। इसी प्रकार हम 91 के भी करेंगे। 91 के आप करोगे, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7 बचे तो 7 21, और ये 13 से डिवाइड होगा, 13 एकम 13। तो आपने देखा हमने 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। तो 26 बराबर लिखोगे आप, 26 बराबर 2 गुणा 13, और 91 बराबर लिखोगे 7 गुणा 13। ओके, अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ अर्थात मासा क्या होगा? एचसीएफ क्या होता है? किन्हीं दो संख्याओं या उनसे अधिक संख्याओं को जो कॉमन संख्या होती है, जो घनिष्ठ संख्या होती है, वही हमारा क्या होती है? एचसीएफ होती है। तो एचसीएफ देखोगे आप क्या, 13, इसमें 13 ही कॉमन मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हुआ? 13। अब इसका एलसीएम निकालते हैं इसी प्रकार। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा आपका, जो कॉमन है उसको पहले लिखेंगे 13, और जो संख्याएं बाद में रह गई उनको भी लिखेंगे 2 गुणा 7, जी आपका एलसीएम होगा। एलसीएम द्वारा मैं रिपीट करता हूँ कैसे निकालना है। जो आपको वेनेस्ट भाग मिल रहा है वो लिखना है, और जो शेष भाग रह गया वो भी लिखना है। तो ये आपका एलसीएम हुआ। तो आप इसको एलसीएम को और गुणा कर सकते हो, 7 दूनी 14, फिर 14 का गुणा करोगे, 14 × 42 की 2, 14 × 42 की 2, 4 यहाँ से 14 कम 14, 14 4 18। तो आपका जो एलसीएम हुआ वो 182 हो गया। ओके, अब हम इसकी जांच करेंगे। जांच उसमें बोल रहा है, जांच कीजिए। उसकी जांच किस प्रकार करनी है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल और उन दोनों का लासा और मासा का गुणनफल बराबर होता है। क्या करना है? संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? बराबर होना चाहिए एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ओके, करते हैं। तो अभाज्य संख्या को जो गुणनफल है वो क्या है? संख्या है हमारे पास 26 और 91, तो 26 लिखोगे आप पहले, गुणा 91 करोगे, और एलसीएम आपका क्या आया है? एलसीएम आया 182, और एचसीएफ आया आपका 13। इसका इसमें गुणा करोगे और इसका इसमें करोगे, इसका इसमें करोगे, 26 एकम 26, 26 की 6, और 26 नमा 234, 234 और 2 236, 236 हो गया ये आपका। इसी प्रकार इसका भी गुणा करते हैं। 13 दूनी 26, 26 की 6, 13 26 की 6, 2 हासिल, और 13 8 104, 104 और 2 106, 106 की 6, 10 आई हासिल, 13 कम 13, और 13 और 10 23।
आपने यहाँ देखा होगा हमारे उत्तर की जांच हो चुकी है, वो कह रहा है संख्या का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ 2366 बराबर 2366 के, अर्थात देखो यहाँ पे जांच हुई, जांच हुई। ओके, मैं आशा करता हूँ ये आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। संख्याएं हैं 510 और 92। तो इसके पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इनको हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और उनकी इसी प्रकार जांच करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 510 है पहले संख्या, 510 के हम गुणनखंड करते हैं। आपको दिख रहा होगा ये 2 से भागो तो होगा 2 दूनी 4 बचा 1 2 5 10 बचा 1 2 5 10। ठीक है, अब इसको 3 से विभाजित करते हैं। 3 24 बचे 1 5 15। ओके, अब 5 से विभाजित करते हैं। 5 एकम 5 बचे 3 5 35। अब 17 से आएगा 17 एकम 17। ओके, अब नेक्स्ट नंबर है 92। 92 की हम इस प्रकार गुणनखंड करेंगे। तो 2 से भाग देंगे इसमें, 2 चौक 8 और 1 बचा 2 छक 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 2 3 6। अब इसमें 23 खुद में एक अभाज्य संख्या, वो किसी से नहीं कटेगी इसमें, इसलिए हम 23 में भाग देंगे। 23 एकम 23। जी आपके 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। आप इसको भी अब एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। पहले लिखोगे 510 कि जो भी हमारे जो गुणनखंड आए उसको लिखोगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ओके, तो जी आपका 510 की हो गई। उसके बाद लिखोगे आप 92। 92 है 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, अब हमें इसका मासा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मैंने बताया, एचसीएफ किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्या का वह कॉमन या अवनिष्ठ संख्या होती है जो उनका कॉमन भाग होती है। तो इसमें हमें केवल और केवल 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो इसका एचसीएफ 2 होगा। और इनमें कोई भी हमें संख्या कॉमन नहीं मिल रही है, इसीलिए इसका एचसीएफ केवल और केवल 2 होगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मैंने बताया, पहले एचसीएफ जो कॉमन है वो भाग लिखोगे और उसके बाद जो भी शेष भाग बच रहा है उसको लिख दोगे। पहले इसमें बच रहा 2 3 गुणा 5 गुणा 17। ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि ये संख्या थोड़ी लंबी जाने वाली है। गुणा 2 गुणा 23। तो हमें इसका गुणा करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो रहा है। पहले आप 2 का गुणा 5 से करोगे, ये 10 हो जाएगा। 2 5 10। फिर 17 इसका 80 गुणा करोगे, फिर इसका 80 करोगे। 17 51 और 51 दूनी 102। यहाँ से ये करेंगे 17 51 और 51 का गुणा 2 से करोगे, 51 दूनी 102। तो गुणा 102, फिर जो गुणा आपका 30 है, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, अब आगे एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं आप क्या हो जाएगा, 10 यूनिट रहने देंगे गुणा। अब इसका 30 का गुणा कर देंगे, 23 दूनी 46 और 23 एकम 23। ओके, अब जो हम जानते हैं किसी के पीछे हमें संख्याओं का गुणा करना है, 10 का गुणा करना हो, 100 का गुणा करना हो, तो उसके पास बिना गुणा किए हम उसके पीछे जीरो बढ़ा सकते हैं और गुणा कर सकते हैं। तो उसके क्या आएगा, 23 46 संख्या योगी होता जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे आप संख्या कितनी है, एक संख्या, एक जीरो बढ़ जाएगा। आप देख रहे होंगे इसका एलसीएम निकल चुका है 23,460। अब इसकी हम संख्या की जांच की परख करेंगे। तो जांच परख कैसे होती है हम जानते हैं, संख्याओं का गुणनफल जांच। संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ओके, अब संख्या गुणनफल करते हैं। संख्या हमारे पास इस प्रकार है, 510 गुणा 92। ओके, और उसके बाद है एलसीएम। एलसीएम हमारे पास है
हमने निकाल चुके हैं 23,460। और जो हमारा एचसीएफ आया वो एचसीएफ आपको दिख रहा होगा 2 आ रहा है, 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये आपका आएगा 92 का 0 हम करेंगे, 0 का 0 आ जाएगा, 92 एकम 92, 92 की 2 और 92 पंजे हो जाएगा आपका 460। ओके, 92 पंजे 460 ये हो गया आपका। अब इधर आप 2 का गुणा कर दोगे, 2 का 0 से किया 0, 2 छक 12 की 2, 2 छक 12 की 2, 1 हासिल, 2 छक 8, 8 और 1 9 और 23 दूनी 40। गलत हो गया क्या? यहाँ पे हमने 92 का गुणा किया, 92 कम 92, 92 का 2 सही है, 92 एकम 92, 92 की 2 9 हासिल, 92 पंजे 460, 460 और 9, इसमें थोड़ा हासिल रहेगी, इसमें हासिल जुड़ेंगे 60 और 9 59 हो जाएंगे, 69 सॉरी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारी जांच करनी थी संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आ चुका है। 46,920 संख्या का गुणनफल आया, 46,920 ही हमारे एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आया है। तो यहाँ पे ये हमारी जांच हुई, लोगे आप जांच हुई, ये आपका आंसर हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है। पहली संख्या है 336 और दूसरी संख्या है 54। अब 2 का भाग देंगे इसमें, 2 एकम 2 बचा 1, 2 छक 12, 2 3 6। ओके, फिर इसका इसमें कितने का जाएगा, यहाँ गलत हो गया, 2 एकम 2, 2 छक 12 बचा 1, 2 8 16, 8 बढ़ जाएगा, फिर 2 से दोबारा चला जाएगा, 2 8 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से देंगे 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा, 2 से देंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर इसमें 3 से जाएगा, फिर 7 21, फिर 7 से जाएगा 7 एकम 7। आशा करता हूँ आपके ये गुणनफल समझ में आए होंगे। ऐसे इसमें करेंगे, 2 का भाग चला जाएगा इसमें, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 7 14, 3 से जाएगा 3 27, 3 से जाएगा 3 3 9 और 3 से जाएगा 3 एकम 3। हमने इस प्रकार 336 और 54 के अभाज्य गुणनफल कर लिए हैं। अब इनके हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। 336 बराबर लिखोगे आप 2 गुणा 2, 2 1 2 3 4 बार आया है, 4 बार लिख देंगे, गुणा 3 गुणा 7। ओके, अब नेक्स्ट संख्या है 54, 54 को भी इसी प्रकार लिखोगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं। हम जानते हैं एचसीएफ क्या होती है, 2 या 2 से अधिक संख्या का जो कॉमन संख्या होती है ओवेनेस्ट मिलता है, ओवेनेस्ट नंबर मिलता है, वही हमारी एचसीएफ होती है। इसमें 2 कॉमन मिल रहा है और इसमें एक 3 भी मिल रहा है, और 2 और 3 के अलावा हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। तो एचसीएफ क्या होगा, 2 गुणा 3 अर्थात 2 3 6। अब आप जानते हैं एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम होता है जो संख्याओं का कॉमन भाग है वो लिखोगे आप पहले 2 गुणा 3, और उसके बाद जो शेष संख्या उनको भी लिखोगे। शेष संख्या इस प्रकार है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो लिखोगे आप 2 गुणा 2, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। तो हमने जो कॉमन भाग था वो लिखा पहले, उसके बाद जो शेष संख्या 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे, और उसके बाद ये 7 भी रहेगी, 7 भी लिखेंगे। यहाँ पे 3 गुणा 3 रह गया, 3 गुणा 3। हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं, कितना आएगा, गुणा करते हैं, 2 3 6, 6 ने 12, 12 ने 24, 24 दूनी 48, 48 48 हो गया। यहाँ पे ये 48 लिख लेंगे पहले, 48 यहाँ लिखेंगे, 7 21 और 21 63 गुणा 63। आप इसका गुणनफल करेंगे, थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, 48 गुणा 63, 3 का गुणा करोगे 24 की 4, 2 हासिल, 3 चौक 12, 12 2 14, 144 हो गया।
अब 6 का वो 6 48 की 8, 6 48 की 8, 4 आई हासिल, 6 चौक 24, 24 और 8 28, 4 12 0 3, तो 3024 हो गया इसका गुणनफल, 3024। तो जो हमारा जो एलसीएम आया वो 3024 आया। अब इसके उत्तर की जांच करेंगे। जांच करनी है हमें, जांच क्या करनी है, जांच हमें ये करनी है कि इसका जो संख्या को गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो कहोगे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ करते हैं। तो संख्याओं का गुणनफल, जो संख्या हमारे पास 336 गुणा 54 बराबर एलसीएम आपका कितना आया है, एलसीएम आया 3024, जो एचसीएफ आया वो है 6। अब इस संख्या का हम इससे गुणा करेंगे, इस संख्या का हम इससे गुणा करेंगे, ये हमारा जो दोनों भाग हमारे जो बराबर है, तो हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ क्या निकला वो सही निकला है। तो हम इस भाग को थोड़ा इधर लिखते हैं, थोड़ा यहाँ पे इनका गुणनफल कितना आएगा, 54 का गुणा करते हैं 336 से, 336 गुणा 54, 4 6 24, 4 6 24 की 4 2 आई हासिल, 2 हासिल, 4 3 12, 12 2 14 की 4, 1 आई हासिल, 4 3 12, 12 13, इसका 5 का गुणा करेंगे तो 5 6 30 की 0, 3 आई हासिल, और 5 3 15, 15 3 18 की 8, 1 आई हासिल, 5 3 15, 15 और 1 फुल। इसका आया 4 4, 8 3 11 की 1, 1 आई हासिल, 6 और 7 और 1 8 और 1 18, 144 आया। इसको लिखोगे, इसका जो गुणनफल आया यहाँ पे लिखोगे आप 18144। ओके, इसी प्रकार हम 6 का गुणा से करेंगे, करोगे आप 6 चौक 24, 24 की 4, 2 हासिल, 6 दूनी 12, 12 2 14, और 6 का गुणा से करो 6 3 18। तो आप इस प्रकार देख रहे होंगे कि जो संख्या का गुणनफल 18144 आया है, और जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी क्या आया 18144, जो कि दोनों आपस में बराबर है। यहाँ लिखोगे जांच हुई, अतः जांच हुई। मैं आशा करता हूं पहले क्वेश्चन की तरह आपके क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। वो बस इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और यदि कोई भी आपको जो क्वेरी हो आपकी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।